हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो दिस संडे हम लोग बात कर रहे हैं पीस ऑफ माइंड पे। पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। किसी ने कहा है इफ यू वांट पीस ऑफ माइंड देन गिव अप फॉल्ट फाइंडिंग। अगर मन की शांति चाहते हो तो गलतियां निकालना बंद कर दो। गलतियां निकालना बंद कर दो। ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये नहीं पहना, वो नहीं पहना, ओ हो। मन को हमने इस तरह से परेशान कर रखा है, ये कह के यार ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, ये होना चाहिए था यार, ये प्रधानमंत्री ने गड़बड़ कर दी, ये पापा ने गड़बड़ कर दी। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग गलतियां निकालने में लगे हुए हैं। और गलतियों के बारे में हमने ये नहीं सोचा। टू एर इज ह्यूमन। इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला है। भाई साहब, गलतियों का पुतला तो है ही इंसान। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो गलतियां कर रहे हैं ना हम लोग, खुद की गलतियां, तो हम बोल देते हैं कि भाई हमारे अपने बच्चों की गलतियां हैं या वो हैं, तो उसको बच्चा है कोई नहीं। लेकिन जब आप दूसरे के बच्चे गलती करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम वहां पर बहुत बड़ा मुकदमा पैदा कर देते हैं कि ये होना नहीं चाहिए था, बच्चा थोड़ी हो, बड़ा हो गया वो और ये गलती कर रहा है। इस तरह से हम कह के जो है ना, उसकी गलतियों को हम बड़ा राई का पहाड़ बना देते हैं। तो दोस्तों, ये तो अपनी शांति भंग करने का इरादा है ना। हम दूसरों की शांति भंग करते हैं, दूसरे हमारी शांति भंग कर देते हैं। ओके, अब तार तो हो गई ना बात। और अगर हम गलतियों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दें, जब मौका लगे बता दो उनको, बता दो, लेकिन सबके सामने नहीं। सबके सामने उनकी गलतियां नहीं निकालनी। अब एक बड़ी अच्छी इंग्लिश में सेंटेंस है, कहता है कि भाई अगर डांटना है तो अकेले में, और अगर फटका प्यार तारीफ करनी है तो सबके सामने। प्रेज इन पब्लिक, रिब्यूक इन प्राइवेट। सेंस क्या है? सेंस ये है, ना आपके मन की शांति भंग हो, ना उसके मन की शांति भंग हो। हम उल्टा करते हैं ना, रिलेशंस हमारे ख़राब होते हैं, हमारे ब्रेकअप होते हैं, दोस्ती ख़राब होती है, हमारे जो है ना तलाक हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि हम उल्टा करते हैं। व्हाट वी डू, हम गलतियां निकालते हैं सबके सामने बेइज्जती करते हैं, अकेले में तारीफ करते हैं। भाई ये तो बात गड़बड़ हो गई ना। हम यानी कि मुंह पे तारीफ कर रहे हैं लेकिन पीछे से उसकी बुराइयां कर रहे हैं, तो गड़बड़ है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें इसको समझना है, इस पॉइंट को समझना है कि गलतियां निकालना, दूसरों की गलतियां निकालना बंद कर दो, क्योंकि जो जैसा है बिल्कुल ठीक है। परमात्मा की देन है, परमात्मा ने बनाया है उसे, मालिक ही बना रहा है सबको बना रहा है। सबके दाता राम। ऑल राइट। अब चाहे वो राम हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो या कोई हो, मालिक तो एक ही है। हम किसी के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं तो हम किसके अंदर गलतियां निकाल रहे हैं? हम उस ईश्वर की गलतियां निकाल रहे हैं कि ये आदमी ऐसा क्यों है, ये गड़बड़ क्यों करता है। अरे भाई, बनाने वाला तो मालिक है, मालिक ने बनाया है। अब गलतियां निकाल के, मिस्टेक्स निकाल के हम अपना भी कूड़ा कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं करना है। हमें करना है कि ये देखो, सबसे ज़्यादा काम हम करते हैं दूसरों की गलतियां निकालने का, जबकि हमें करना चाहिए, हमें अपनी गलतियां निकालनी चाहिए कि मुझे ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अपना, अगर हम अपना ही कर रहे होते अभी तक, जितनी गलतियां हमने दुनिया की निकालनी है, अगर अपने आप को ठीक कर रहे होते तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता।
हो जाता ना। इसलिए अपने आप को इम्प्रूवमेंट करो, अपनी इम्प्रूव करो, दूसरों का ठेका हमें नहीं ले रखा। हम फ्री में चौधरी बने बैठे चौधरी बने बैठे। अबे चौधरी है तू ठेकेदार है दुनिया का, दुनिया को ठीक करेगा, दुनिया की गलतियां निकालेगा। जो दुनिया की गलतियां निकालता है या सच बोलता है उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर दुश्मन बढ़ाने हैं तो सच बोलना शुरू कर दो, तारीफ करना बंद कर दो, सच बोलना शुरू कर दो, फिर देखना दुश्मन आपके लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इसका ये भी मतलब नहीं कि हम लोगों की गलतियों की तारीफ करें, वो तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। बच्चा गलती करता है उसकी तारीफ तो नहीं करनी हमने, एटलीस्ट उसे समझाया जा सकता है, लेकिन वो भी अकेले में। फिर से याद करें सेंटेंस, व्हाट वी हैव लर्नड। अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था, अभी हमने क्लियर किया था। प्रेज इन पब्लिक, प्रेज इन पब्लिक, लोगों के सामने तारीफ करो। एंड चाइड इन प्राइवेट, रिब्यूक इन प्राइवेट। डांटना हो, फटकारना हो तो अकेले में, सबके सामने नहीं। यही तो गड़बड़ है, इस छोटे इस रूल्स को हम नहीं समझ पा रहे। इस रूल को समझ जाए तो बात ही क्या है। ओके, गलतियां निकालने में लगे हुए हैं, रिलेशंस सुधरते नहीं है, उससे रिलेशंस खराब होते हैं। बच्चे की गलतियां, अब हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण तो होता ही है, तो क्या हम गुण की तारीफ नहीं कर सकते? अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो क्या हम उसकी तारीफ नहीं कर सकते? वाह क्या बात है। सेंस क्या है कि आपने और मैंने सबसे पहले गुण देखना है कि फायदा किस में है, अच्छा किस में है, कोई इंसान अच्छा किस में है। शुरुआत ही हम कड़वे से करेंगे तो कैसे चलेगा भाई? मीठे से चालू करो, तारीफ वाले वर्ड से चालू करो, अच्छे पॉइंट से चालू करो, सबको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे उन पॉइंट्स पे आ जाओ जो रॉन्ग है, गलत है, तो सामने वाला सुनेगा भी। हमने शुरुआत ही उसका मुंह काने कड़वे कर दिए, कान मुंह कड़वा तो मुंह में स्वाद लिया ना, कान में कोई स्वाद लिया, कान की कोई बात सुनी, क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया हमने, तो यार बेइज्जती करते रहते हैं यार, बस यही और ये काम ही करते रहते हैं। वही तो बात है, हमें बेइज्जती नहीं करनी है, हमें इंसल्ट नहीं करना है। जब भी मुंह खोलना है तो तारीफ के लिए खोलना है या मत खोलो। साइलेंस इज गोल्ड। चुप्पी, एक चुप्पी हजार सुखी वाली बात है, एक चुप हजार सुख। हम अपने आप को तो सुधार नहीं रहे, दूसरों पे लगे पड़े कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। क्यों भाई, क्यों भाई? हमें अपने आप को सुधारना है ना, दूसरों को सुधारने में लगे पड़े। अबे लाले, अबे मेरे यार, ऐसे नहीं चलेगा। हमारी कमियां तो हमेशा वहीं की वहीं रह जाएंगी, हमारी कमियां हमेशा वहीं रह जाएंगी। आप ये देखो कि ठीक है, जैसे अब अपन टीचर हैं, अध्यापक हैं, अध्यापक का काम ही क्या है? सबसे ज़्यादा उसको निकालना, कमियों को निकालना, लेकिन तरीके से ऐसे निकाली जाए कि वो खुशी खुशी उस चीज़ को बर्दाश्त करे, ना कि सबके सामने उसको जलील कर दिया। जलील करने से, बेइज्जती करने से, इंसल्ट करने से कुछ नहीं होगा। मन की शांति सबकी खोती है उससे, ऐसे नहीं चलेगा। और शुरुआत शब्दों से ही शुरुआत होती है। दुनिया के बहुत सारे कत्ल, बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ शब्दों से शुरू हुई थी, जो कि शब्दों से ठीक हो सकती थी। तो हम ऐसे शब्द, अपने ऐसे वर्ड्स निकालें क्यों भैया? मुंह के बोल और तीर कमान, जो तीर है, कमान से तीर निकल गया तो वापस नहीं आता है। ऑलराइट, हम इतने ज़बरदस्त वो नहीं है कि हम उस तीर को वापस ले लें, या जुबान को गलत जो शब्द बोले हैं उसको वापस ले लें। ना, बिल्कुल नहीं बोलना, बोलना ही नहीं।
अगर हमारे बोलने से गधा घोड़ा हो जाए, एक बुरा इंसान अच्छा हो जाए, तब तो बात बने। उसने बनना ही नहीं, उसने खुल के करना है। फिर अगर हमने सबके सामने इंसल्ट कर दी, कमी निकाली, फॉल्ट निकाली, तो खुल के आएगा फिर सामने, ये ले तेरे को पता ही है कि मैं ये करता हूँ, अब मैं करूँगा, रोक ले, कर ले कंप्लेन। एक बार एक बंदे को उन्हीं के घर वालों ने तंग होके पुलिस को बुलवा दिया। अब जो पुलिस का डर था वो एक आध दिन में, शाम तक उन्होंने वापस छोड़ दिया, वो डर भी खत्म हो गया। अब उसकी धमकी चालू हो गई, बुला लो पुलिस नो, बुला लो पुलिस नो, मैं डरता नहीं हूँ पुलिस से भी। बस हो गया ना काम, वो धमकी भी खत्म हो गई। भाई धमकाना है हमें, लेकिन रियलिटी नहीं दिखानी। रियलिटी दिखा दी तो उसे पता लग गया कि कुछ नहीं होता यार, एक दो झपड़ मारेंगे और क्या कर लेंगे। डर को बनाए रखना है जरूरी है, ना कि सारा पोल खोल दी, सारा वो कर दिया, वो डर ही खत्म हो गया। माँ बाप का डर भी खत्म हो जाता है जब वो कूटने लग जाते हैं, बच्चे ढीठ हो जाते हैं। कमियां निकालो, लेकिन कमियां ठीक करने का तरीका बताओ ना बच्चे को, हर एक को। स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, ग्राहक हैं, अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो कमियां हैं उसको अलग से तरीके से ठीक किया जाए, ना कि उसके लिए सिरदर्दी पैदा की जाए। अब वो ये तो समझेगा नहीं कि वो है ही कमी इसके अंदर है, लेकिन वो बल्कि ये समझेगा कि यार ये एम्प्लॉयर ठीक नहीं है, ये बापू ठीक नहीं है, ये टीचर ठीक नहीं है, मेरी कमियां निकालता रहता है। पैसे तो हमने टीचर को पैसे किस बात के दिए हैं? इसी बात के दिए हैं, हम देते हैं इसी बात के पैसे हैं। फीस देते हैं कि साहब हमारी गलतियां ठीक करो, हमारे को ठीक करो। और ठीक कैसे करेगा वो, उसका तरीका है। हर एक का एक अपना स्टाइल है। तो मेरे दोस्तों, हमें यही करना है, कमियां नहीं निकालनी। कमियां, यार तू ये नहीं समझता यार, कई लोग बड़े आराम से कहते हैं तू समझता तो है नहीं यार। अच्छा समझा दो जी। अंकल आप समझ नहीं रहे, अच्छा जी समझा दो जी। तू समझा दे भाई। मेरे को समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है समझा दो, कोई गल नहीं। तो अब इतनी जल्दी तो कोई हर एक को समझेगा नहीं, हर एक को अकल आएगी नहीं, बात बनेगी नहीं भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये कौन सा तरीका है, आप समझते नहीं हो जी। अच्छा जी, तू बड़ा समझदार है भाई। तू बड़ा समझदार है भाई, ये शब्द सही नहीं है, ये वर्डिंग ठीक कहाँ है? इसका मतलब आप गलती निकाल रहे हो हमारी, कि हमारे को समझ नहीं है, हमारी समझ नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे। यहीं पर मिस्टेक होनी शुरू हो जाती है, यहीं पर हम कितनी बार कहा तेरे को मानता नहीं है तू, बस ये हम ऐसे बोल के उसको डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। वो कहता है यार अब इतनी बार मैंने नहीं माना तो अब क्यों मानूं, ये वो और प्रॉब्लम है ना। इस तरह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है। भाई आप सामने वाले को कहो तू समझता तो है यार, तू समझदार बंदा है, तू काफ़ी समझदार है, तू गलती नहीं करता है, पर ये कैसे हो गई, इस तरह से बोला जाए, मीठा बोला जाए, थोड़ा सा गलतियां ना निकाली जाए, उसको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। किसी को बदनाम करके, किसी को परेशान करके, उसकी गलतियां निकाल के हम कौन सा खुश रहते हैं? हमें भी टेंशन होती है, कि यार ये क्या कह दिया यार, नहीं कहना चाहिए था उसको यार, तो फिर नुकसान किसका हुआ। ऑलराइट, ध्यान रखना दोस्तों, अगर मन की शांति चाहिए, इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, देन स्टॉप, देन गिव अप फाइंडिंग फॉल्ट्स। कमियां निकालना बंद कर दो। राइट, इस एतवार को हमने हर संडे को एक बात ठीक करनी है, हर हफ्ते भी अगर एक बात ठीक कर देना, एक बात ठीक कर दें, तो भाई 52 चीज़ें, 52 आइडियाज़, 52 थिंग्स हम ठीक कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए मिशन पे चले हैं। तो हर संडे को कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढें जो हमारे अंदर है, जिसे हम मोटिवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। एवरी संडे 9 o'clock। ओके, अगर किसी आपको लगता है कि आपको किसी फ्रेंड्स को या किसी को ये वीडियो काम आ सकती है तो शेयर करो। राइट, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।